Hello students, let's see this question. The question says that increasing order of number of moles of the species. तो जितनी भी स्पीसीज जो दे रखी हैं इनके नंबर ऑफ मोल्स जो हैं उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपने को इनको अरेंज करना है। तो सबसे पहले ये सबके जो भी है रिएक्टेंट देखो, ये भी वेट दे रखा है, इसका वेट दे रखा है, इसका वेट दे रखा है। वेट से पहले हमें मोल कैलकुलेट करने पड़ेंगे और फिर मोल कैलकुलेट करने के बाद में किसके मोल ज्यादा हैं किसके कम हैं उसके अकॉर्डिंग हमें अरेंज करना पड़ेगा। तो सबके मोल कैलकुलेट करने हैं, सबके मोल कैलकुलेट। क्वेश्चन में दिया क्या गया है, 3 ग्राम ऑफ NO वेट दे रखा है, इसका वेट दे रखा है, इसका वेट दे रखे हैं और हमें क्या निकालना है, मोल्स निकालना है। तो आप जानते हैं वेट से मोल निकालने के लिए डायरेक्ट अगर आपको मोल्स निकालने हैं और क्या दे रखा है, वेट दे रखा है, वेट दे रखा है, वेट से मोल कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, मोल कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, मोलर मास से डिवाइड करेंगे। देखिए अंदर जा रहे हैं तो वैल्यू को डिवाइड करना पड़ रहा है, घर से बाहर आ रहे हैं तो शेर बन जाएंगे, शेर बन जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, घर के अंदर चूहा बन जाएंगे तो छोटा हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा मोलर मास से। ठीक है, तो बेसिकली अगर ऑप्शन 1 की बात की जाए, ऑप्शन 1 की बात की जाए तो देखिए जो हमें पहला डेटा दे रखा है इसमें क्या रखा है, 3 ग्राम दे रखा है NO। ठीक है, तो हमें वेट दे रखा है, मोल्स निकालने हैं। तो मोल्स क्या होंगे, मोल्स के लिए हम स्मॉल n का प्रयोग करते हैं। तो मोल्स ऑफ NO की मोल्स क्या होगा, वेट, वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो वेट कितना है 3 ग्राम, मोलर मास NO का मोलर मास कितना होगा भाई, एक नाइट्रोजन है तो ये आ गया 14 और एक ही ऑक्सीजन है तो ये आ गया कितना 16। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ गया 30 मोलर मास, 30 ग्राम पर मोल। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ गई 1/10। कितनी आ गई, 1/10। ऐसे ही हम जो दूसरा पार्ट दे रखा है इसका दे रखा है 8.5 ग्राम ऑफ PH3 के 8.5 ग्राम है, उससे हमें कैलकुलेट करना है। तो वही मोल्स निकालेंगे किसके, PH3 के। PH3 का वेट दे रखा है 8.5 डिवाइड बाय मोलर मास PH3 का फॉस्फोरस मोलर मास 31 प्लस 3 हाइड्रोजन है 3, ये आ गया 34। तो इसको डिवाइड करेंगे 34 से। ठीक है, तीसरा ऑप्शन ये दे रखा है 8 ग्राम ऑफ मीथेन, 8 ग्राम ऑफ मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। तो हमें मोल्स निकालने हैं, मोल्स ऑफ CH4 के मोल। तो क्या होगा, वेट डिवाइड बाय मोलर मास कितना होगा इसका, मोलर मास 12, कार्बन एक कार्बन है तो मोलर मास 12 प्लस में 4 हाइड्रोजन है तो 4, तो ये कितना हो गया 16। इसको 16 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया कितना, हाफ। अब हमें कंपेयर करना है कौन सी वैल्यू ज्यादा है कौन सी वैल्यू कम है। ठीक है, कौन सी वैल्यू ज्यादा है कौन सी कम है। तो ये हाफ आ गया, ये तो आ गया 0.5, ये कितना आ गया 0.5, ये वैल्यू कितनी आ गई 1/10 का मतलब होता है 0.1, और ये वाली वैल्यू कितनी होगी, देखिए इसका डेसिमल हटाओगे तो नीचे आ गया कितना 10। और देखिए ये इसको सॉल्व करने के लिए आपको पूरा बहुत ज्यादा कैलकुलेशन जानने की जरूरत नहीं है। आप ये समझ लिए अगर ये 30 होता तो 30 होता और ये 90 होता तो 3 पे चला जाता है, 3 पे चला जाता, 3 से डिवाइड करते तो कितना आ जाता 0.3 के आसपास में। तो ये वाली वैल्यू आएगी 0.3। सुनो, वापस सुन लो, वापस सुन लो भाई, अगर ये 30 होता, देखिए ये 30 होता है ना, 30 के नजदीक है, और ये कितना है 90 के नजदीक है, तो ये 90 होता, तो ये 3 पे कैंसिल हो जाता, 3/10 कितना हो जाता 0.3। तो 0.3 के आसपास आएगी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी क्योंकि ये दूर दूर है हमारे पास में। तो सबसे ज्यादा किसकी वैल्यू आ रही है, थर्ड, थर्ड सबसे ज्यादा मोल किसके होंगे, थर्ड वाले के होंगे, फिर किसके होंगे सेकंड वाले के होंगे, फिर किसके होंगे फर्स्ट वाले के होंगे। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा, मैच कीजिए। तो ऑप्शन फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। थैंक यू।